प्रेम विवर्त के बारे में मैं पढ़ रहा था कुछ, तो जो भी उसमें पढ़ रहा था ऐसा लग रहा था कि सब तो जान ही चुके हैं, अब जरूरत क्या बता ही जानने चुका हूँ की। और क्या, वो तो है, इंटरेस्टिंग है। क्या होगा भाई? अरे कृष्णा तो चलिए क्वेश्चन था हमें कि मान लीजिए कोई किसी मंदिर में कोई ड्यूटी रह रहा है, लेकिन वो उसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं एडवांसमेंट उसकी हो नहीं पा रही, तो या उसकी गलती या वहाँ जो जिसके अंडर वो कर रहा है ड्यूरेशन उसकी गलती है, तो क्या अगर उस हिसाब से मतलब उसको छोड़ देना चाहिए क्या मंदिर से, कर रहे हो? क्योंकि डिवोटी ऐसा सोचते हैं ना कि यार छोड़ देंगे तो अपराध हो जाएगा, हालांकि वो किसी अच्छे स्पीकर को सुन रहे होते हैं यूट्यूब पे। पहले छोड़ने छाड़ने की बात नहीं करनी चाहिए, पहले देखना चाहिए कि हो सकता है हमारे में प्रॉब्लम हो। पहले तो अपने आप को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए ना। अगर वो ठीक नहीं है, वो छोड़ के कहीं और चला जाएगा तब भी कैसे ठीक होगा? अगर लीडर की प्रॉब्लम है तो फिर छोड़ देना चाहिए। अगर लीडर ही ठीक नहीं है, ठीक से गाइड नहीं कर रहा, ठीक से आंसर नहीं कर रहा, या अपराध कह के आपको दबा रहा है, यही होता है ना, फिर छोड़ दो। फिर रहना क्यों है वहाँ? चक्कर नहीं रहना क्यों है, मुझे बताओ। माइंड में ही आता है ना कि भाई उसी बंदे के थ्रू ही जुड़े हैं हम, उसी ने जोड़ा। अच्छा, उसने तो तो माइंड ऐसे चलता है। देखो ग्रेटिट्यूड तो होना चाहिए जिसने जोड़ा है, ये तो डेफिनेट है। अब जोड़ा है तो पूरी लाइफ के लिए अब नहीं हो, मगर इसका मतलब थोड़ा ना है कि आप वहीं रह लेते रहोगे और कुछ सीख नहीं पाओगे। सीखना है ना, फिर आगे बढ़ना है ना। तो इसीलिए टर्म है पथ प्रदर्शक गुरु। तभी आचार्यों ने इसको अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया। जोड़ा है पथ प्रदर्शक गुरु है, आपको पथ दिखाया है, मगर अब आपको सीखना है तो कोई शिक्षा गुरु चाहिए, तो अलग कैटेगरी बना दी ना उन्होंने। उन्होंने थोड़ी ना बोला है कि उन्हीं से सीखते रहो। मुझे भी किसी ने जोड़ा था, डिवोटी ने, बट फिर उनको इतना नहीं आता था, तो फिर जो भी था फिर किसी और से सीखने लगे, फिर करा। वो तो है, तो लेकिन ना वो पता कैसे भी लगेगा उसको कि उसमें गलती है असल में, या उसमें गलती है जो लीडर है उसका, जिसको सिखा रहा है गुरु। मतलब वो तो पता, वो तो ऐसे पता लगेगा, एकदम ग्रॉस ऊटपटांग हरकतें हो रही हैं तो पता ही लग जाएगा। वो तो चलिए पता लग जाएगा। या बार बार हर क्वेश्चन को बोल रहे हैं अपराध है, देखो हमारा मत पूछो, ये क्वेश्चन एंटरटेन नहीं कर रहा तो भी गलत है ना। वो नए ड्यूटीज को तो क्या मालूम है, नए ड्यूटीज को मालूम नहीं, नए ड्यूटी को शायद मालूम ना पड़े। तो अपराध किया वो तो डर के बैठ, तो 6 महीने वहाँ रह लो, फिर पता लग जाएगा। 1 साल रह लो, कौन सी बड़ी बात है, कौन सा पहाड़ टूट रहा है। कई साल रहने वाले ड्यूटीज भी ये सोचते हैं कि तो हम अपराध तो नहीं कर रहे हैं। यार अपराध ना फालतू का वर्ड है। आई मीन टू से, आप क्यों गए हो? सीखने के लिए गए हो ना। और अगर अच्छा लीडर है, उसको नहीं आता तो भेज देगा किसी और के पास। आइडियली ऐसा होना चाहिए ना। किसने भेजा था? वो कौन था? वो जीवा गोस्वामी लोग। हाँ, जीवा गोस्वामी के पास भेजा था श्यामानंद पंडित को। गौरीदास पंडित ने श्यामानंद पंडित को नहीं, किसने भेजा था? नरोत्तम दास ठाकुर को लोकनाथ गोस्वामी ने भेजा। हाँ लोकनाथ नहीं, हाँ नरोत्तम दास ठाकुर को लोकनाथ गोस्वामी भेजा। और बंगाल से इन्होंने भेजा था गौरीदास पंडित के डिसाइपल हृदय चैतन्य दास। और उनके डिसाइपल कौन थे लिया में? श्यामानंद पंडित। हाँ, उनको श्यामानंद पंडित को भेजा था उन्होंने, जाओ वृंदावन जाके सीखो जीवा गोस्वामी से। नरहरि सरकार ठाकुर ने श्रीमद आचार्य को भेजा था, जाओ सीखो। अब ऐसा नहीं है कि इनको नहीं आता था, ये तो प्योर डिवोटी थे। बट दैट्स अ पॉइंट, प्योर डिवोटी होके भी भेज रहे हैं वहाँ। उल्टा सोचो, क्योंकि वो जीवा गोस्वामी उन्होंने स्कूल खोला था। दे वांटेड देम टू बी अ प्रीचर, ट्रेंड प्रीचर। उसके लिए काउंटर आर्गुमेंट्स चाहिए ना, तो उन्होंने किताबें भी लिखी थी इस पे। उन्होंने कहा जाके सीख लो। जब वो भेज सकते हैं तो ये नहीं भेज सकता। वो तो है, लेकिन तो फिर प्रभु जी हमने काफी, तो इसलिए अगर कोई लीडर भेज नहीं रहा कहीं और, उसको नहीं, खुद ही नहीं आता और कहीं सीखने को नहीं बोल रहा मुझसे ही सीखो, इसका मतलब लीडर ठीक नहीं है। उसको छोड़ देना चाहिए। मतलब छोड़ना वर्ड अगर अच्छा नहीं लगता तो वर्ड रिप्लेस कर सकते हैं, मगर कोई और लात भी कहाँ चलना है। चेंज करना भी अगर अच्छा नहीं लग रहा, आप क्या करोगे? तो आप बोलो कि छोड़ो मत, बात करते रहो, मगर किसी और से सीख लो। बुरा मान जाते हैं ना, फिर तो छोड़ देना। लेकिन प्रभु है ना कि केस सही है वो जी, होता यही है, बुरा मान जाते हैं डिवोटीज सीनियर। ये चक्कर है ना, तो हमें तो चलिए पता लग गया, लेकिन काफ़ी जो नए जो डिवोटीज जो फुल टाइम ज्वाइन करते हैं कहीं और, तो हमें पता है वो जिससे सीख रहा है वो ख़त्म है वो इंसान। अब उसको हम कैसे कन्विंस करें कि भैया तुम देखो, तो देखो वो तो पर अगर तुम अपना दुकान का प्रचार, आप कन्विंस मत करो, वो फंस जाएगा। आप बोलो कि देखो आप क्या सीख रहे हो, आप बताओ,
क्वेश्चंस पूछो, डिस्कशंस करो। अगर उसको आंसर नहीं आता तो आप बोलो भाई सीखना है तुम्हें, कैसे सीखो खुद देखो। अगर उसको आपको सीखने को नहीं मिल रहा तो कहीं और से सीख लो, सिंपल है। हमें यहाँ पे क्या करना है, सीखने आए ना। ये क्यों प्रभुपाद ने इस्कॉन बनाया है कि हम सीखें, आगे बढ़े। आइडिया यही है ना। ये थोड़ा ना कि हम साथ में बैठ के बस पढ़े रहें और सर्विस करते रहें और खाते रहे पीते रहे। आइडिया तो ये नहीं है। सर्विस करना, प्रसाद लेना, एक टेंपल में रहना इसलिए कि साधु संग मिले, नॉलेज का, रियलाइजेशन का एक्सचेंज हो, यही तो है। और क्या ददामी क्या है, तथ्यंत माम नित्यम मूल्यंत परस्परम। रियलाइजेशन शेयर करें, हम बताएं टेक्निक्स और समझाएं, अब वो आगे बढ़े। करना ही है। अगर यही नहीं हो रहा पॉइंट क्या है फिर? तो बात तो है। मुझे पता है कि सेंसिटिव इश्यूज हैं, ये सेंसिटिव है ये, बट आफ्टर ऑल एक पॉइंट ऑफ टाइम पे डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना, अदरवाइज फ्रस्ट्रेशन भी तो होगी। क्योंकि इंडिविजुअल मैटर भी है, डिवोशन इफेक्ट भी होती है हाँ, इससे। डिवोशन इफेक्ट होगी ना, तो फिर डिसीजन तो कुछ तो कोई करना ही पड़ेगा। अब चक्कर ये भी है ना फौजी की, जो वो इंसान है जिसके अंडर में है वो, तो उसने उसको बांधने के लिए सेंटर दे रखे हैं, किसी को पिचिंग दे रखी है, Positions दे ऐसा भी होता है, पोजीशन ऐसा बड़ी भी बड़ी होता दे, है। अब वो सोचेगा यार मैं छोड़ूं भी क्या, मतलब और कनिष्ठ भी नए नए भी ठीक है, अगर वो नहीं छोड़ सकता, नहीं सुन सकता तो रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। टाइम के साथ खुद समझ आ जाए। नहीं भी टाइम लगेगा इसमें। टाइम लगेगा, फिर छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसको बोलो ठीक है, दैट्स ओके, यू नो, बी देयर। जब दिमाग खुल जाए तो फ़ोन कर लेना हमें, हम बात कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ ऐसे ही होता है, और क्या, दैट्स ऑल, ख़त्म हो गया। सिंपल है, हमें लर्न करना है। पॉइंट क्या है, आप किसी स्कूल में जाओ, मान लीजिए कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, क्या करोगे? स्कूल चेंज कर देंगे, उनका टीचर से आपका बहुत प्यार हो गया। लेकिन हमारा पर्पस लॉस्ट हो गया। अब टीचर आएगा, यार क्यों छोड़ के जा रहा है, तो वो मेरे साथ था, इतना अच्छा स्टूडेंट है, प्लीज़ मत जा। कुछ नहीं सिखाओगे यार, दूसरा स्कूल में आना है, सीखना भी है, मुझे आगे बढ़ना है, चीज़ें करनी है। आप DPS किसी स्कूल में हो, आपका कॉलेज में किसी, आपका एडमिशन IIT में जाओगे नहीं, तुरंत जाएंगे। वहाँ टीचर आवे, मैडम है, उससे प्यार हो गया आपका। स्कूल में जाओगे नहीं जाओगे? तो IIT वेल नोन भी है अच्छी स्टडीज़ के लिए, लेकिन अभी जाओगे ना। हम बताएंगे किसी को भैया ये अच्छी जगह है, तो बोला तुम अपनी दुकान का प्रचार ये अच्छी जगह, वो अच्छी जगह, इस फर्क नहीं पड़ता। आप उसको मत बोलो ये अच्छी जगह, उसको बोलो यू हैव टू लर्न। दुनिया में कोई भी अच्छी जगह यहाँ पे सीखने को मिल रहा है, जाओ। दिस दैट नहीं है, बट अपना दिमाग खोलो, आगे बढ़ो, दैट्स ऑल। और भी डिवोटीज हैं जो सिखाते हैं, अच्छे डिवोटीज हैं। सर्च एंड फाइंड एंड लर्न। अगर तुम वहीं पे रह के लर्न कर सकते हो, वो भी कर लो, उसमें क्या है। अगर तुम्हारी अथॉरिटी अलाउ नहीं कर रही तब प्रॉब्लम है, विदाउट एनी वैलिड रीजन। अगर कोई वैलिड रीजन है, अभी अथॉरिटी कह रही है भाई अभी तुम नए हो, अभी तो बिल्कुल तुम्हें 5-6 महीने हुए हैं, अभी मत सुनो, अभी तुम पहले सर्विस करो, ज़्यादा तुम दिमाग मत चलाओ, समझ आता है, वैलिड रीजन। हाँ, आपको 3-4-5 साल हो गए फिर भी ये टाटा चलती जा रही, फिर क्या है यार, है ना। वैलिड रीजंस होते हैं, दैट्स ओके। मे बी वो बस खुद उसको पर्पस फुलफिल होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, तब एक्शंस ले पाए। और क्या। ठीक है ना, जी, हरे बिल्कुल। कृष्ण।